नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुवानी। आप देख रहे हैं जुवानी टॉक्स और बात कर लेते हैं आज के टाइम की, अभी मार्केट की, तब उसके बाद में सब्जेक्ट पर चलेंगे। सब्जेक्ट पर तो चर्चा करेंगे। तो आज की मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि यस, कई दिनों के रैली के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। और रही बात की निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ है और उसके बाद में सेंसेक्स में भी हुआ है, निफ्टी बैंक में हुआ है। एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर का आज थोड़ा सा बुरा हाल रहा है। अब रही बात की कई लोग चिल्ला रहे हैं कि ये रिजल्ट वो रिजल्ट, लेकिन मैं तो इसको यही मानूंगा कि हाँ ये प्रॉफिट की बुकिंग है। आगे आईटी सेक्टर ने आज थोड़ा सा इसको मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश किया, मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी थोड़ा सा सस्टेन किया है। इसीलिए आपको मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर हमें एक्चुअली मस्ट है कि ध्यान देना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो का हमारा डाइवर्सिफिकेशन रहता है तो कोई एक इंडाइसेस अगर गिरता है तो दूसरा इंडाइसेस उसको क्या करता है, संभाल लेता है और हमें मार्केट में सस्टेन करने में काफी सारी सहूलियत मिलती है। वहीं पर बात करें अगर हम खरीद फरोख्त की, तो आज आपके एफआईआई ने सेल करा है, ये बात आप भी देख रहे हैं, और आपके डीआईआई ने क्या करा है, आज की डेट में खरीदारी जम करके करी है। तो 1209 करोड़ की आपके एफआईआई ने सेल किया है और 6886 करोड़ की आपके डीआईआई ने बाई किया है। तो सवाल यहां पर यही उठ जाता है कि भाई मेरे, अगर इतनी सारी खरीदारी हुई है तो फिर मार्केट में आज गिरावट क्यों आई है? तो जाहिर सी बात है, इसी से ही साबित हो जाता है कि यह आपकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कोई भी रीजन नहीं रहा है। अब आगे हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पे कि भाई देखो, कमजोर निवेशक की निशानी क्या होती है, जो कि आज वाले इससे रिलेटेड है। अगर आप इसमें घबराते हैं या वो लेते हैं तो मैं ऐसे वीडियोस को ला करके उसके बाद में आपको पक्का मोटिवेट करता रहूंगा। यही तो जुवानी टास्क का उद्देश्य है भाई मेरे, आपको टिकाना, आपको साथ लेकर के चलना, आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखाना। तो एक्चुअली क्या हुआ, दिखाना मींस क्या है, मैं आपको एक बात ये बता दूं जो कि हमारा डिस्क्लेमर है कि भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस है। कहीं भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, ये मेरा डिस्क्लेमर पक्का रहेगा। तो सबसे पहला कमजोर निवेशक की जो निशानी होती है वो होती है फोकसिंग ऑन ओनली सेविंग। केवल वो सेविंग पर ध्यान देते हैं, बचत करो 99 के चक्कर में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक कमजोर निवेशक की निशानी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि लोगों का क्या होता है कि अपने सिविल स्कोर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी मतलब छोटी और बड़ी सिंपल सी बात है, सिविल स्कोर पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। क्यों नहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम लोग अचानक चले जाते हैं लोन लेने के लिए। अब सिविल स्कोर सबका 0 होता है, उसके बाद में आपका क्रेडिट कितना है, आपका वो कई सारा जो आपका एडवाइजर होता है, जो आपका वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हो उनका, वो उसको चेक करता है। तो जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, लोन है, फलान है, ढमकान है, उनको अगर आप टाइमली चुका रहे हो तो आपका डेफिनेट है कि सिविल स्कोर अच्छा खासा रहेगा। और आपका 750 से अबव अगर सिविल स्कोर रहता है तो थोड़े बहुत उसमें क्या होता है कि आपका ईएमआई वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है। वैसे मैं लोन के अगेंस्ट हूँ, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेट फ्री रहें, ठीक है ना। तो और दूसरी बात मैं बताऊं, मेरे पास भैया जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत बार फोन आ गया है, लेकिन मैंने हमेशा करबद्ध विनती कर लिया, भैया मेरे को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि यस, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट मतलब उधार की जिंदगी, डेबिट मतलब आपने दूसरे को दिया हुआ है, आप उसमें से क्या कर रहे हैं, निकाल करके उसके बाद में कर रहे हैं। दोनों में अंतर है, नाम देखो दोनों का क्या। वो आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मतलब आपके पास उन्होंने क्रेडिट करा हुआ है। डेबिट का मतलब आपने उनको दे रखा है, वहां से आप अपना डेट निकाल रहे हो। तो ये अंतर है दोनों में, इसको ध्यान से सोचिएगा तब आपको बात ये समझ में आएगी, ठीक है ना। अगला है आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन है ना, जो मैं आपको बार बार समझाता हूं कि एसआईपी मतलब क्या है कि आपका एक डिसिप्लिन जो होता है ना, वो डिसिप्लिन बनता है एसआईपी से। उसके बाद में आप उस डिसिप्लिन को लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उस मेंटेन न कर पाने का बहुत सारा रीजन हो जाता है। रीजन कैसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूं तो देखो, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड लेते नहीं है। पहली गलती तो ये कर देते हैं, सीधा क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं मार्केट में। अब आग मार्केट को मैंने पहली बार बताया हुआ कि भैया ये एक ऐसी आग है कि जिसमें हर कोई कूदना तो चाहता है, लेकिन उसकी जलन और तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से आपको वो चीजें कुछ ज्यादा हद से क्लियर हो पाएंगी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि देखो यार, छोटे मोटे तो इमरजेंसी हर किसी की आ जाती है। मान लिया चलते चलते मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो अभी जैसे हमारी माता जी के पैर में चोट लग गया था, तो कोई वो
सोच करके तो आया नहीं था, सोच करके आए नहीं तो बेचारी वहां से बूंदाबांदी हो रही थी, बरसात का मौसम था, वो गेहूं ऊपर रखा हुआ था छत पर, अब कोई घर में था नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं इसकी बोरी को खींच लेती हूँ, खींच करके वो लाई सीढ़ी की जहां पर टर्निंग थी वहां पर उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब बुजुर्ग आदमी नीचे उतरने लगी, अचानक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, 3 सीढ़ी के ऊपर से उन्होंने सोचा नीचे जमीन आ गई है, ध्यान कहीं रहा होगा और बेचारी वहां पर औदे मुंह गिर गई, पैर उनका ट्विस्ट हो गया। वो तो अच्छा हुआ भगवान की आप लोगों का क्या बोलते हैं ये अपना दुआ था, आशीर्वाद थी, ऊपर वाले की कृपा थी कि कम से कम ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन यह है कि हाँ, वो हमारे ऊपर एक इमरजेंसी आई गई है। अब अचानक मान लिया, सपोज करो आप कहीं पर भी फर्श पर हो, कहीं पर भी हो, उस पर हो, आपका फोन अगर हाथ से छूट गया तो उसका स्क्रीन डैमेज हो गया तो 4-5 हजार रुपया तो उसका स्क्रीन अपना डैमेज होने में मतलब जो उसको अपना ठीक करवाने में लग जाएगा। उसी प्रकार से चलते चलते मान लिया बाइक में कोई दिक्कत आ गई, या आपके पास कार है उसमें कोई दिक्कत आ गई, या मान लिया सडन करो कि मतलब बच्चों का कहीं पर हो गया कि आपको आउटडोर की कोई एक्टिविटी होने लगी स्कूल की तरफ से, वहां पर आपको 2-4 हजार रुपया खर्च करना पड़ा, या किसी एनुअल फंक्शन वगैरह में आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपको करना पड़ा। तो ये कई सारी चीजें, या हो सकता है कि छोटा मोटा कुछ आपको भी या आपके परिवार को, आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को, आपका उनको हो गया, या कहीं पर कोई एक शादी विवाह पड़ गया, ये पड़ गया। तो वहां पर क्या होता है, अगर आदमी उस प्रकार के फंड को मैनेज नहीं करता है, या उसको ये चाहता, देखो भाई सीधी सी बात है, नीड्स वांट एंड जो इस सब पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। तो नए लड़के उन चीजों को सोचते नहीं, फिर आप क्या करोगे, जो आपका डिसिप्लिन है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहां से आप निकालोगे या वहां से आप रोकोगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि भाई वहां पर आपके निवेश में फर्क पड़ जाएगा। यस, सीधी सी और जाहिर सी बात है कि वहां पर फर्क पड़ेगा। अब सपोज करो कि जहां पर आपका निवेश, अब मान लिया आपका 5,000 रुपया पर मंथ जा रहा है, ठीक है ना, तो 60,000 रुपया आपका जाना चाहिए था, 5 साल तक आपने अपना निवेश करा हुआ है। अब वहां पर आपको इमरजेंसी में लग गया तो आपने 50,000 रुपया वहां से क्या किया, ड्रा कर लिया। तो वो 50,000 के लिए आपका 10 महीने जो है ना, आपका निवेश तो आपका अपना पीछे चला गया। अब आप सोचिए वो 10 महीने आपका निवेश पीछे चला गया, उसको आप करेंगे, कंपाउंडिंग आपकी जाएगी। तो एक बार बैठ करके इसको आराम से सोचिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा जो स्टेप आप नहीं लेते हैं, वो आपके जो एक अनुशासित इन्वेस्टर होना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं डैमेज करता है, और यह आपके कमजोर इन्वेस्टर होने की निशानी को दर्शाता है, प्रमुख निशानी है। अगली अगर मैं बात करूं, नॉट अटैचिंग इन्वेस्टमेंट विद द गोल। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने गोल को, अपने इन्वेस्टमेंट को गोल से नहीं जोड़ेंगे तो वही होता है ना, उसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे मान लिया महावत के बिना हाथी कहीं जाएगी क्या? बिना बोलते ना कि अगर दिशाहीन कोई मतलब गोल है आपका, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, विजन नहीं है, एम नहीं है, तो वहां पर आप उस प्रकार का अगर निवेश कर रहे हो तो वहां पर आपको गड़बड़ी होगी। आप अपना कार्पस तय करो, आप अपना गोल तय करो, जो भी आपका पहले अचीव हो जाता है, या तो गोल अचीव हो जाता है या आपका समय पूरा हो जाता है, वहां से निकलो और उसके बाद में चल दो। हमेशा कभी भी ध्यान रखना, ऑल टाइम हाई मार्केट पर ही जाना, ऑल टाइम मार्केट पर हाई पर निकलना ही सबसे अच्छा होता है। तो उस चीज को आप पक्का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला मैं आपको अगर बताऊं, सबसे बड़ी बात, मैं इसकी पहले भी चर्चा कर चुका हूं भाई मेरे, आज का जो सबसे बड़ी चीज है, खास करके यूपी में वो चीज जो होती है ना, रातों रात अमीर बनने वाली जो है ना, रातों रात अमीर बनने वाली वो चीजें जो है ना, वो लोगों को मार देती हैं। वो शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट में भैया सीधे जो लूडो आपका होता है ना, सांप के मुंह से सीधा आकर के आप 99 से सीधे आकर के कहां पहुंचते हो, 1 या 2 पर पहुंच जाते हो। एक बार सांप के मुंह में वहां पर गए, सीढ़ी से आप चढ़े, अगला आप वहां पर गिरे, वहां पर डाउन हो गए। तो आप उस चीज को, मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि वहां पर आपके नुकसान होने के प्रबल चांसेस रहते हैं। आप हमेशा अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, तब जाकर के आपकी बात बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई कमजोर निवेशक की 4-5 मैंने निशानियां आपको बताई थी। अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेट है आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनोगे, आप जुगाई टॉक्स के एक आइडियल सब्सक्राइबर होगे, आप अच्छे व्यूअर होगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी रात के तकरीबन बज रहे हैं 10:30।
11 साढ़े 11 तक ये वीडियो मेरा तैयार होगा, उसके बाद में 12 जो है 12 सवा 12 तक आपको मिल पाएगा। तो आप सोचिए कि कम से कम इतनी मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए क्या उद्देश्य रहता है। और जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि यस, रचंगा सर का तो वादा रह ही जा रहा है, ठीक है, वो भी बोल रहे होंगे, उब गए वो बेचारे, लेकिन ठीक है यार, करेंगे जरूर रचंगा सर। एंड यार फ्लेक्सी कैप का काफी सारा, मैं एक बार बताओ, चलो ठीक है, उसको बोल ले लूंगा, एक जो वीडियो ले लूंगा, लेकिन इस हफ्ते तो मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। चलो अभी जो हमने वादा किया था, किस असेट में कितने टाइम पे आपका पैसा डबल होने के चांसेस रहते हैं, वो आपको बताता हूं। अगर आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं भाई साहब, आपका 12 से 14 साल लग जाएगा आपके पैसे को डबल होने में। अब आप ये बोलिए, एरिया के मुताबिक ये अपना डिपेंड करता है, लेकिन बड़ी कहने वाली बात है, रियल एस्टेट में आपका बड़े स्लोली चलता है। एक बार जो चला था वो चला था। अब भैया हो, ये उस टाइप की ना तो अपना गवर्नमेंट है और ना ही उतना कहीं पर भी ऐसा होने वाला है कि यस आपका रातों रात कोई भी प्रॉपर्टी आपका कर देगा। वो खाली प्रॉपर्टी बेचने वाले आपको करते हैं। जब आप बेचने के लिए जाएंगे तब एक्चुअली पता चलता है कि यस उसकी आपको क्या वैल्यू मिल रही। तो 12 से 14 साल मान करके चलो, मैं तो मानता हूं 12 साल से एबव भी लगेगा उसमें। वहीं एफडी में रूल ऑफ 72 आपको पता ही है, आज के टाइम का जो मिल रहा है 11.5 से 12 साल में जाकर के आपका पैसा डबल होगा। टैक्स काट करके तो 12 साल से एबव भी लग जाएगा एफडी में। अब आप खुद सोच लीजिएगा, वहां पर आप जा सकते हैं कि नहीं। वहीं पर आप अगर निफ्टी में, खास करके इंडेक्स फंड में किसी में डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, छोड़ दो, ज्यादा हमने रिस्क नहीं लेना, सोचना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना है, तो वो 6 साल में एफडी का जस्ट हाफ में आज के टाइम पर आपका पैसा वहां पर डबल हो रहा है। अब आप खुद सोचो आपने कहां पे जाना है, ये मेरा काम है बताना। पुअर इन्वेस्टर की निशानी बता दिया, अब आपको ये मैं बता रहा हूं, मैंने वादा किया था। वहीं पर आप अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, जो कि थोड़ा सा और ज्यादा आपको दे रहा है, ठीक है ना, तो वो भाई साहब आपको 5.3 ईयर्स में आपका पैसा डबल कर देगा, 5.5 साल में आपका, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप गोल्ड में कर रहे हो ना, गोल्ड में आजकल आप देख लो गोल्ड का कितना है, तो 5 साल से कम में आपका डबल कर देगा। लेकिन अब आपको डिपेंड करता है आप कैसे लेंगे, फिजिकल फॉर्म में लेंगे, एसजीबी में लेंगे। एसजीबी का मैंने आपको कमियां और अच्छाइयां मेरे वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला है मिड कैप में। अगर मिड कैप जिस हिसाब से रिटर्न दे रहा है, अगर आप वहां पर पेशेंस लेकर के डाउनफॉल और इसमें चलता है, आपको थोड़ा सा क्या, वो कितना टाइम लगा अलग बात हो गई, लेकिन आप ये मान करके चलिए जब आपको 8 साल 10 साल की सलाह दी जा रही है, तो 3.6 ईयर के आसपास आप उसको डबल का कंपाउंडिंग लेकर के चल जाए। अगर आपका 10 साल हो गया तो आप मान करके चलिए कि 3 गुना तो 100% होना ही होना है, 3 से 3.5 गुना बड़े आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। वहीं पर स्मॉल कैप में अगर आप करते हैं तो वो 3 साल में एवरेज मान करके चलिए कि यस आपका पैसा डबल होने में कोई भी संदेह नहीं है। और मेरे ख्याल से आइडियल इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आइडियल जो पोर्टफोलियो है, जब आप उसको तैयार करते हैं ना, तो 5 साल में, 3.5 साल में, 3 साल में। वहीं पर अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं सही तरीके से, बिटकॉइन में या इथेरियम में या इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, तो आपका पैसा 2 से 2.5 साल में डबल होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको किसी भी क्रिप्टो के लिए सलाह दे रहा हूं, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि वहां पर कोई भी वहां पर रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए वहां पर जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। लेकिन अब ये क्या है, एजुकेशनल चैनल है, तो मैं उसको रियल एस्टेट से लेकर के और यहां तक मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता हूं, आपको बताना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो कल को बोलोगे कि हमने आपका तो एजुकेशन में तो आपने उन चीजों को छुपा दिया है। तो मेरा काम, एजुकेशनल चैनल है तो उन चीजों को छुपाना नहीं है, उसको बताना मेरा फर्ज है, उसको बताना मेरा दायित्व है। अब आपने क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले अपना डिस्क्लेमर आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आज की मार्केट का सिंडो आपको बता दिया। अब उसके बाद में लीजिए शनिवार संडे का वीकेंड लीजिए, और उसके बाद में मैं भी आपकी अपना क्वेरीज वगैरह लूंगा, एक आध फंड वगैरह का रिव्यू कर दूंगा, और उसके बाद में जो भी होगा इस टाइप से अच्छे वीडियोस आपके लिए, कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। और उम्मीद करता हूं यार कि यस मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको सक्सेस जरूर मिले, यही मेरे मेहनत का मेन एम है, मेन उद्देश्य है। और बस मिलते हैं फिर सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।